Hello everyone, we are back with our chapter breathing and exchange of gases जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो आई मेक अ कॉलम हेयर. दिस इज़ आवर लंग्स. ही और शी इज़ लाफिंग. कि आज हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं. इसके आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे. चलिए तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं. आई हैव ड्रॉन अ चार्ट दिया कि हम लोग जो है एयर जो हम लोग लेते हैं तो वो कैसे कैसे ट्रैवल करता है हमारे बॉडी में. मीन्स हमारे लंग्स के अंदर वो मेनली कैसे जाता है टिल एल्वेलोय. एल्वेलोय इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. ठीक है. तो हमारे नोस्ट्रिल यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से वो लंग्स के वो बेसिक पार्ट में वो कैसे जाता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स यानी उसका बेसिक पार्ट में वो कैसे जाता है. कौन? गैस. मेन यहाँ पे ट्रैवल कौन कर रहा है? हमारा गैस. वो गैस जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हम लोगों ने इनहेलेशन के दौरान लिया है. तो मेनली क्या होता है कि पहला नॉस्ट्रिल मीन्स हमारा जो नाक के पास जो दो क्या है होल्स है ना, नाक में जो हमारे दो होल है दैट इज नॉस्ट्रिल. मैं पहले डायग्राम ये मैंने एक बार समझा देती हूँ. नॉस्ट्रिल के बाद देयर इज़ अ चैम्बर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ आवर नोज. हम लोग का जो ये नोज होता है उसके जस्ट बीनीथ यहाँ पे चैम्बर प्रेजेंट होता है दैट इज नेजल चैम्बर. उसके बाद फेरिंग्स में जाता है. फेरिंग्स में क्या है हमारा? हाँ, फूड और एयर दोनों का क्या है? कॉमन पैसेज है. देन इट ट्रैवल्स इन ग्लॉटिस. ग्लॉटिस क्या है? ट्रैकिया का ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया. ये जो ट्रैकिया का ओपनिंग होता है आई हैव रिटन हियर ओपनिंग ऑफ दिस ट्रैकिया. इसकी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस. उसके बाद ये ग्लॉटिस के बाद कहाँ जाता है? ट्रैकिया में. ट्रैकिया के बाद ये जाता है ब्रोंकस में. ट्रैकिया सब डिवाइडेड इनटू टू तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस में. फिर ये ब्रोंकस और टूटता है. इट फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकस. तब ये और टूटता है. इट फॉर्म टर्शियरी ब्रोंकस. फिर आता है हमारा ये और फाइन होते जाता है. एपिथेलियम जो एपिथेलियम टिश्यू से बनाता है वो और फाइन होते जाता है, पतला होते चला जाता है. इट फॉर्म्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल. फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आता है. देन एल्वेलर डक्ट इज देयर और तब हमारा एल्वेलॉय रहता है. बस ये इतना सारा स्टेप्स है जो एयर को एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो हमारे एल्वेलॉय में कैसे ट्रैवल करता है. तो अब हम लोग इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, डायग्रामेटिक व्यू, ताकि और क्लियर हो जाए. बायोलॉजी में कुछ नहीं है, एक बार बस डायग्राम कोई समझ जाए इट्स क्वाइट ईजी फॉर टू अंडरस्टैंड और टू लर्न. पहले बनाते हैं अपना नोज. ये हमारा माउथ. मुझे पता है थोड़ा मुंह इसका थोड़ा अजीब सा बन रहा है बट इट्स ओके, समझना. ये हमारा क्या है? यहाँ पे हमारे दो होल्स प्रेजेंट रहते हैं. 2 होल्स रहते हैं. दिस इज आवर पहला पार्ट नॉस्ट्रिल. हमारा क्या है यहाँ पे? मुझे और थोड़ा बीच में बनाना चाहिए ताकि ये और क्लियर हो ना. 1 मिनट. डायग्राम बनाने में आधा समय चला जाता है. ये हमारा ये वाला पार्ट, अब ये पार्ट है हमारा. ये क्या है हमारा? नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल के बाद ये जो पोर्शन हुआ ये दिस इज आवर नेजल चैम्बर. ठीक है, नेजल चैम्बर. ये हमारा क्या है? नेजल चैम्बर है. फिर यहाँ से हम लोगों ने खाना लिया और ये दोनों आया मिक्स हुआ एक जगह पे कॉलम पे. नेजल चैम्बर यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ. नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर यहाँ आया. यहाँ हमारा क्या है? फेरिंग्स. कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. क्या है हमारा? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. कॉमन पैसेज फॉर एक कॉमन सा रास्ता है हमारे खाने के लिए और हमारे हवा के लिए. ओके. देन यहाँ से फिर फेरिंग्स के बाद शुरू हो जाता है. फेरिंग्स इज सब डिवाइडेड इनटू 2. 2 में फेरिंग्स डिवाइड होता है. तो 2 में जो डिवाइड होता है तो पहली ओपनिंग जो 2 ओपनिंग है तो फेरिंग्स में ये मान लीजिए हमारा फेरिंग्स है. ये फेरिंग्स है. ये वाला फेरिंग्स ऐसे फेरिंग्स है. अब ये 2 में डिवाइड होगा. ये फेरिंग्स का पार्ट ये एक डिवाइड हो और ये दूसरा ये डिवाइड हो. ऐसे
तो एक तो आगे की तरफ हो और एक पीछे की तरफ होगा, है ना। फेरिंग्स ये तो एक ये मेरा हाथ है, तो ये फेरिंग्स है, तो एक फेरिंग्स आगे की तरफ जाएगा, ह्यूमन बॉडी इस तरफ से है ना, तो एक फेरिंग्स इस तरफ से जाएगा और एक पीछे की तरफ से जाएगा। तो आगे की तरफ से जो जाता है दैट इज आवर विंड पाइप, वो हमारा क्या है, विंड पाइप, जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ट्रैकिया, यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है क्या, हमारा ट्रैकिया कंटिन्यू हो जाता है, ट्रैकिया। और यहाँ हमारा ओपनिंग ऑफ जो ट्रैकिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ग्लॉटिस क्या हमारा ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग खाना को अंदर घोटते हैं तो उस समय क्या होता है, ये जैसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, जैसे हम लोगों ने खाना को मतलब हम लोगों ने च्यू कर लिया, खाने को अंदर लिया, तो ये हमारा क्या होगा, खाने को तुमको इसमें तो नहीं लाना है, फूड पाइप सॉरी विंड पाइप पे तो खाना नहीं आना चाहिए, वो फूड पाइप पे जाना चाहिए। तो यहाँ तो कॉमन पैसेज है, खाना हवा दोनों आया। अब हो सकता है खाना इधर चला जाए, तो जब हम लोग उसे लीलते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे करते हैं, मीन्स उसको हम लोग जब खाने को अंदर लेते हैं, लीलते हैं, जब ऐसा करते हैं हम लोग, तब क्या करते हैं, तब क्या होता है, ये ग्लॉटिस ऐसे, ये ग्लॉटिस है हमारा ओपनिंग, ऐसे एपीग्लॉटिस प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते, पहले मैं लिख देती हूँ, इसे बोलते हैं हम लोग एपीग्लॉटिस। ये हमारा हो गया ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। और ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो ये एपीग्लॉटिस क्या होता है, ये हमारा ग्लॉटिस है, उसके ऊपर ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या करता है, जैसे जैसे ही हम लोग ने खाना को लीला, ये से बंद कर देता है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, मैं भी फूड पाइप पे चली गई, विंड पाइप। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, अंदर आने ही नहीं देता है। ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के ऊपर कुछ इस तरह के सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो ये सी शेप्ड आखिर कार्टिलेजिनस रिंग्स है क्या, दिस इज नथिंग बट हेलाइन कार्टिलेज से बना हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग जो किससे बना है, हेलाइन, HEYLINE, हेलाइन से बना हुआ है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। उसके बाद ये ट्रैकिया डिवाइड करता है दो में, ये जो ट्रैकिया है हमारा वो डिवाइड कर जाता है दो में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आई नो डायग्राम थोड़ा लंबा और अजीब सा बन रहा है बट समझने का है। मैं इसे इरेज करती हूँ, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग हेलाइन जो मैंने लिखा है, सी शेप्ड रहने देती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ। ओके देन, ये क्या हमारा ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है दो में। ये डिवाइड कहाँ करता है, फिफ्थ वर्टिब्रा, जो फिफ्थ वर्टिब्रा हम लोग के पीछे से होता है ना, वहाँ जा कर के ये ट्रैकिया क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। ये डिवाइड किस में करता है, दो में डिवाइड करता है। जो दो हमारा है वो है तो हमारा ब्रोंकस में डिवाइड पहले कहाँ किया, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल, पांचवें थोरैसिक चैम्बर जो हमारे वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं ना, मैं ये आगे बताऊँ, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में ये है, वहाँ जा कर के ये डिवाइड करता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पे ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो डिवाइड किस में करता है, ब्रोंकस में। हमारा जो प्राइमरी रहता है वो कौन है, हमारा ब्रोंकस है। फिर ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, ये और डिवाइड करता है, ये और डिवाइड करते चला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस और डिवाइड करता है विच इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। फिर टर्शियरी ब्रोंकस किस में करता है, ये और पतला होते चला जाता है, ये पतला होते चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद यहाँ डक्ट आता है विच इज कॉल्ड एज एल्वुलर डक्ट। ये हमारा क्या एल्वुलर डक्ट है, एल्वुलर।
और उसके बाद हमारा एल्वियोलाई। यू कैन मैनेज, लिखने में बन नहीं रहा था, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। और ये सब के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है। इतना बड़ा लंग्स होता नहीं है, मैंने बनाते बनाते बना दिया। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लंग्स होता है, ठीक है। दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले नॉस्ट्रल्स, हवा कहाँ गया, नाक के जरिए, नॉस्ट्रल्स के जरिए अंदर गया नेजल चैम्बर में। हाँ एक बताओ, नेजल चैम्बर में ना 3 ऐसे बोनी रिजेस होते हैं, 3 होते हैं, मतलब 3 ऐसे, 2 होता है बोनी, 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 बोन्स होंगे तो देखो 3 बोनी रिज हुआ, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला, तो 3 बोनी रिजेस हुए। 3 बोनी रिजेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पहले वाले का नाम है सुपीरियर नेजल कॉन्के, C1CHA नेजल कॉन्के। बीच वाले को बोलते हैं हम लोग मिडिल, और सबसे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर। ये क्या करता है, हवा में अगर गंदगी होती है उसे वो साफ़ करता है। हवा बहुत ज़्यादा गर्म, ठंडा है या गर्म है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के लायक नहीं है, तो वो उसे भी मेंटेन करता है। प्लस ह्यूमिडिटी ऐड करता है। अगर वाटर, एयर में वाटर की थोड़ी कमी है, ह्यूमिडिटी कमी है, तो वो ये भी ऐड करता है। एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई, और ये हमारा कॉम्प्राइज करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर का 2 लंग्स आते हैं। तो हम लोग अच्छा बात कहाँ कर रहे थे, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल के बाद कहाँ गया, नेजल चैम्बर, नेजल कॉन्के, जिसमें सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर था। जो ह्यूमिडिटी, एयर, हीट, उसको नॉर्मल मतलब बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर को लाता है, उसमें ह्यूमिडिटी ऐड करता है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, डस्ट पार्टिकल्स है तो उसे भी ट्रैप करता है। उसके बाद दिया जाता है फेरिंग्स में, जहाँ पे कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। देन इट गोज इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया, द माउथ ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, और उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। ट्रैकिया के ऊपर एक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। सी शेप्ड क्यों बोल रही हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसे अगर ट्रैकिया है, ये अगर हमारा ट्रैकिया है तो इस ट्रैकिया पे ऐसे, एक मिनट, इस ट्रैकिया पे इस तरह का सिर्फ स्ट्रक्चर फाउंड होता है, इस तरह का सी शेप्ड, इस तरह का। ये ब्लैक वाला आई थिंक दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला मार्क, ये ब्लैक मार्क, हाँ ये वाला, ये ब्लैक मार्क जो मैंने बनाया, ये पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ ये नहीं रहता है, कोलैप्स करने से बचाता है ट्रैकिया को। ये जब हवा इनहेल और एक्सेल होगा तो क्या होगा, इसमें हवा भर भी सकता है, फिर एक्सेलेशन के टाइम में हवा, ये क्या होगा, ट्रैकिया क्लोज आ जाएगा तो उसको कोलैप्स करने से, उसको टूटने से बचाता है ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया के बाद ये कहाँ जाता है, ब्रोंकस में जाता है। ब्रोंकस ये डिवाइड करता है, ब्रोंकस में कौन से लेवल पे डिवाइड करता है, सारे में, चाहे वो एडल्ट हो, वो ओल्ड पीपल हो, चाइल्ड हो, सब में 5th थोरैसिक वर्टिब्रल लेवल पे जाकर के ही वो ट्रैकिया 2 में डिवाइड करता है। जो पहला है ब्रोंकस, एक ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस होते हैं। फिर ब्रोंकस और सब डिवाइड करते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकस, इन टर्शियरी ब्रोंकस, देन इट ऑल डिवाइड करते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। देन इट अगेन डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट, और तब फाइनली सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं वो फाउंड होता है। एक और बात, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ब्रोंकस तक पाया जाता है, जहाँ जहाँ ब्रोंकस होगा वहाँ तक पाया जाएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास ये कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सारे का डेफिनेशन लिख देती हूँ, इट विल बी ईजियर फॉर टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। मैं बस सबका डेफिनेशन, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है मैं उसे लैंग्वेज में लिख देती हूँ, it might become easy for understand. ओह मार्कर भैया आप इधर आइए, just a minute. So I am back with all the definitions I have written. मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है but I have tried to complete in this one board only. So what is the first one? Nostril, entry of air. Second one is the nasal chamber, contain 3 nasal conchae, superior, middle and inferior, which humidifies, purifies. Humidifies मतलब वाटर ऐड करना, अगर वाटर की कमी है, एयर बहुत ज़्यादा अगर ड्राई है तो इट ऐड ह्यूमिडिफाइज, प्योरीफाइज एंड ब्रिंग द एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मीन्स वार्म द एयर। यू कैन, मैंने डिटेल में लिख दिया, यू कैन राइट ऑल्सो वार्म द एयर, एयर को गर्म कर देता है। फेरिंग्स,
common passage for food and air. Then trachea. Opening of trachea is called as glottis. It contains flap-like structure called epiglottis. जहाँ भी glottis का बात आएगा हाथ ऐसे करके करना, आराम से आसानी से याद हो जाएगा. Epiglottis. Trachea has C-shaped cartilaginous rings. उसके ऊपर रहते हैं ना, जो किससे बना रहता है, हेलाइन कार्टिलेजिनस से बना रहता है. It also have larynx voice box. मैंने बताना भूल गई थी कि ट्रैकिया के ऊपर larynx प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहाँ से हम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज ब्रोंकस. ट्रैकिया डिवाइड इंटू 2 ब्रोंकस एट 5th thoracic vertebral level. It again subdivided into secondary and tertiary bronchus. मैंने secondary और tertiary bronchus को इसी में इंक्लूड कर दिया. It also have cartilaginous rings. ये also छूट गया. It also have cartilaginous rings. Bronchioles. Tertiary bronchus divides into terminal bronchioles. It doesn't contain cartilaginous ring. It is much thinner, made up of epithelium tissue. ये सब जो पतले पतले होते हैं किससे बने हुए हैं, bronchus, bronchiole. This all it made up of is all made up of epithelium tissue. Then alveolar duct. Bronchiole is followed by alveolar duct, and then alveoli is sac-like structure जहाँ पे main exchange of gas होता है, and it is the structural and functional unit of lungs. Structural URL, हाँ, structural and functional unit of lungs. This is all about the human respiratory system. In the next video I will talk about lungs, alveoli and trachea, structure of these 3 things. Thank you so much.